ये कहानी है दो दोस्तों की जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक का नाम राजू है, दूसरे का नाम अजय है। राजू और अजय दो दोस्त हैं, अपने अपने सपने और अरमान लेकर के निकले हैं घर से और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब आगे बढ़ने के लिए निकलते हैं तो समझ में नहीं आता कि आगे जाके हम करें तो करें क्या। राजू जो होता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचता है कि ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या वो करूँ, और ये भी सोचता रहता है कि यार बाकी सारे यानी कि लोग आगे जा रहे हैं, मेरा दोस्त भी आगे जा रहा है क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसी समय एक ऐसा काम आता है कि बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम होता है और एक पहाड़ चढ़ने की बारी होती है। और पहाड़ चढ़ने के बाद पहाड़ के ऊपर करीब करीब $1 लाख का इनाम होता है, लेकिन पहाड़ चढ़ने के लिए आपको घने जंगल से गुजरना पड़ेगा और कई सारे चैलेंजेस हो गए, बारिश है, भूत प्रेत, इन सब को भी कहानियाँ सुनाई गई, वैसा रास्ता है तो जाए कैसे। एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है, लेकिन राजू और अजय दोनों ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि हम इसको लेते हैं और कोशिश करते हैं जाने की। बट जैसे मैंने कहा कि राजू जो होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचता है, इतना सोचता है कि एक्शन कम और सोचना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके चलते जो दिक्कतें होती है इसमें, जैसे अजय का ये था कि भाई चलो पहले हम चलते हैं, जो भी है रास्ता देख लेंगे, रास्ते में निपट लेंगे, अगर दिक्कतें भी आती है तो रास्ते में देख लेंगे। लेकिन जो जो अजय है, अजय का ये एटीट्यूड है। बट राजू की अगर हम बात करें तो राजू बहुत ज़्यादा सोचता है। राजू क्या है कि उसको पूरी प्लानिंग करनी है, पहले प्लानिंग करेंगे फिर देखेंगे जाना है नहीं जाना है। उस तरह का राजू का बर्ताव और एटीट्यूड होता है, उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। बट अगर देखोगे राजू बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है और जो अजय है वो डायरेक्टली बिना प्लानिंग करे उसने अपना जो पहाड़ का रास्ता है चलने के लिए तय करता है। जैसे दिन बीत जाते हैं और 1-2 वीक के बाद राजू ऊपर पहुंच जाता है और उसको बाउंटी भी मिल जाती है। और जब ये राजू को पता चलता है कि अरे अजय तो पूरा चढ़ गया और अजय ने पूरा वो सर हासिल किया है, तो अब क्या ही है। तो तब ये पता चलता है कि राजू तो बस प्लानिंग में बिजी था, उसके दिमाग में इधर उधर की बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही थी, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो चले या नहीं चले। तो उसी बीच जो अजय है उसने सोचा कि यार पहले चलते हैं, देखते हैं जो भी होगा, चलना तो शुरू करते हैं पहले, एंड जब हम चलेंगे चाहे जो कुछ भी होगा उसके बाद उसको हम निपट लेंगे। तो जब अजय ये पूरा चल रहा था पहाड़, तो उसको भी दिक्कतें आई, उसको भी बाढ़ का सामना करना पड़ा, जंगली जो पशु पक्षी होते उसका सामना करना पड़ा। रास्ता कठिन था फिर भी वो चलते निकला। प्रॉब्लम आए, उन्होंने वो प्रॉब्लम्स रास्ते में ही निपटा दिए। तो इस कहानी का अर्थ मोटा मोटा क्या है गाइस, अगर आप खाली बस प्लानिंग करते सोचते रहोगे और एक्शन नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला है। अजय के केस में क्या हुआ, अजय ने एक्शन किया, प्लानिंग बनाई और अचीव करने के लिए चल पड़ा। वैसे तो घर से दोनों चल पड़े हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक बस प्लानिंग में बिजी है और दूसरा कर देते हैं चाहे जो भी होगा चलते चलते हम देख लेंगे। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड आपका है तो जीवन में कितनी भी बड़े मुश्किलें आने दे, आप किसी भी परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल या काबू पा सकते हैं। देखो जीवन में जो भी लोग परेशान हैं और ये सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, मैं उनके लिए कह दूं, आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करो, बिगिनिंग में ये डर तो होता ही है। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, आप जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बात करो, आपको क्या लगता है डर उनको नहीं लगता? जो अंबानी अदानी 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स डाल के बैठ जाते हैं तो क्या उनको डर नहीं लगता? डर तो सबको लगता है, लेकिन देखो डरने से कुछ नहीं होने वाला है, उनको भी ये चीज़ पता है क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो जाओगे तो। जब आप कॉमन मैन हो ना, आपके लिए प्रॉब्लम्स आपकी क्या है, गाड़ी का ईएमआई, घोड़ी का ईएमआई, इसका ईएमआई, शादी का ईएमआई, हज़ार तरीके की चीज़ें आपके अराउंड है। और बड़े बिजनेसमैन के लिए बिजनेस ईएमआईज, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके सामने भी चैलेंजेस है। बट ठीक है, तो उसी का तो नाम है ना कि अगर आप कुछ अलग करते हो या फिर आप हौसला रखते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ही आप आगे आपके जीवन में बढ़ सकते हो। तो यही है गाइस, ज़्यादा सोचिए मत। जीवन में अगर प्रॉब्लम आए तो उसके ऊपर एक्शन करना शुरू करिए।
एक ब्लैंक पेपर पे पूरे के पूरी चीज़ें लिखिए और एक एक करके हर एक के ऊपर काम करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करिए। वन डे यानी कि एक दिन में एक प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप काम करते हो तो जीवन में 100 आपके प्रॉब्लम्स आप 100 डेज में रिजॉल्व करके एक बेहतर तरीके की अचीवमेंट्स आप पा सकते हो। सो मेक श्योर कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो इतना ही टारगेट करिए, 1% बेटर बनना है एवरी डे। तो यानी कि 100 डेज में आप 100% बेटर बनने की जर्नी अचीव कर सकते हो और आपको जो भी चाहिए आप वो पा सकते हो। तो चलिए हम एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आने वाले समय में ऐसे ही टॉपिक के ऊपर हम बात करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।